हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुलक, जो कि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बच्चे, अगर आप सिर्फ ये 3 टाइप के सवाल करके जाते हैं, इनको कायदे से समझ के जाते हैं, तो हम दावा करते हैं आपका बहुलक छूटने वाला नहीं है। हम लोग बहुत कायदे से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, बड़े ही प्यार से समझेंगे। तो आइए देखते हैं टाइप 1 को, फिर टाइप 2 को और फिर टाइप 3 को। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे। हमारा पहला सवाल, पहला टाइप क्या लिखा हुआ है? 2, 8, 3, 2, 11, 12, 12, 2, 3। ये कुछ प्रेक्षण दे दिए हैं उसने, यानी कि कुछ आंकड़े दे दिए हैं उसने, यानी कि कुछ डेटा उसने दिया है और कह रहा है कि ये जो डेटा दिया है इसका बहुलक आप बताओ। तो बच्चे, इसमें आपको क्या करना है? अगर आपको बहुलक निकालना हो, कुछ आपको डेटा दे दे और आपसे कहे बहुलक निकालो, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ भी इसमें करना नहीं होता है ज़्यादा। इसमें ध्यान से देखना, जो नंबर ज़्यादा बार आया है, जैसे 2 एक बार, 2 बार, उसके बाद 3 बार। 2 आपका कितनी बार आया है? तो बच्चे आप कहेंगे 3 बार आया है। उसके बाद 3 को चेक कर लेते हैं। 3 हमारा कितने बार आया है? तो 2 बार आया है। बच्चे, 3 हमारा कितने बार आया है? तो 2 बार। उसके बाद 12 चेक कर लेते हैं। तो 12 हमारा आया है 2 बार, यानी 12 हमारा कितने बार बच्चे आया है? 2 बार आया है। उसके बाद 11 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 11 हमारा बच्चे आया है सिर्फ 1 बार। उसके बाद 8 कितनी बार आया है बच्चे? तो 8 आया है बच्चे हमारा 1 बार। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला? सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी आई है वो हमारी 2 की आई है, यानी कि 2 हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 2 हमारा सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए इसका बहुलक बच्चे क्या हो जाएगा? तो इसका बहुलक बच्चे 2 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। और बच्चे, ये सवाल हम आपको बता दें कि ये सिर्फ 1 नंबर में पूछा जाता है और हर बार आता है। अब बच्चे देखते हैं हम टाइप 2 का सवाल। ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल क्या लिखा हुआ है? बच्चे, सवाल लिखा है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों के लिए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। यानी कि ये जो विकेट हैं ये दिए गए हैं, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, यानी कि इन आंकड़ों का आपको बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर बच्चे समझना, विकेटों की संख्या दी गई है, तो यहाँ पे इस सारणी में आपको विकेटों की संख्या रखनी है, नीचे क्रिकेट मैचों की संख्या रखनी है। यहाँ पे ये चीज जो दी है, ये तुम्हारी विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं, यानी कि विकेटों की संख्याएं लिखी गई हैं। तो बच्चे क्या करोगे? ये जो विकेटों की संख्याएं यहाँ पे लिखी गई हैं, इनको इस सारणी में भरोगे। लेकिन कैसे भरना है? तो ऊपर आपको विकेटों की संख्या भरनी है, नीचे क्रिकेट मैचों की संख्या भरनी है। तो बच्चे हम भरते हैं, देखो विकेटों की संख्या, 0 विकेट, 0 विकेट कितनी बार हुआ है? तो 1 बार सिर्फ हुआ है। 0 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे 1 बार आया है। उसके बाद 1 को चेक करते हैं, 1 हमारा कितनी बार आया है? तो 1 बच्चे, 1 जो विकेट हुआ है वो कितने बार हुआ है? तो आप कहेंगे 1 बार हुआ है। बड़ा ही आसान इसको भरना है, इसमें कुछ आपको ज्यादा विशेष नहीं करना होता है। उसके बाद 2, 2 विकेटों की संख्या देखते हैं, 2 कितनी बार आया है? तो 1 बार। उसके बाद 2 बार, उसके बाद 3 बार, यानी कि 2 हमारा कितनी बार आया है? 3 बार आया है। उसके बाद बच्चे 3 चेक करते हैं, 3 हमारा कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, यानी कि 3 हमारा कितनी बार आया है? 2 बार। उसके बाद बच्चे 4 चेक करते हैं, तो 4 हमारा कितनी बार है? तो आप कहेंगे 1 बार है। उसके बाद 5 चेक करते हैं बच्चे, तो 5 हमारा कितनी बार है? तो 5 भी हमारा 1 ही बार दिख रहा है हमको। उसके बाद बच्चे 6 चेक करते हैं, तो 6 हमारा कितनी बार है? तो आप कहेंगे 1 बार है। यहाँ पे 0 और 1 हो चुका है, 0 1 बार आया है, 1 1 बार आया है। तो बच्चे, हमने ये सारणी भर दी है, लेकिन आपसे क्या पूछा है उसने? बहुलक। और हमने आपको क्या बताया? जिसकी फ्रीक्वेंसी, यानी कि बच्चे ये तुम्हारी क्रिकेट मैचों की संख्या है, नीचे तुम्हारी बारंबारता है। बारंबारता का मतलब ये बच्चे तुम्हारी क्या है? तो ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वही उसका बहुलक। समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे देखो, 0 कितनी बार? 1 बार आया है, 1 1 बार आया है, 2 3 बार आया है, 3 2 बार आया है, 4 1 बार आया है, 5 1 बार आया है, 6 1 बार आया है। यानी सबसे ज्यादा नंबर कौन सा आया है? तो आप कहेंगे 2 वाला नंबर जो है हमारा 3 बार आया है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी हमको सबसे ज्यादा दिखी, यानी कि 2 हमारा 3 बार आया है। अगर 2 हमारा 3 बार आया है तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 2। तो बच्चे, मैं आशा है कि आपको ये टाइप भी कायदे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप 3 की तरफ, जो कि पेपर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है।
यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, उसके बाद कहा है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। तो सबसे पहले बच्चे आपको अगर इस प्रकार से वर्ग अंतराल के रूप में और यहाँ पे ये जो फ्रीक्वेंसी है यानी बारंबारता के रूप में दे दे और तुमसे तब पूछे कि बहुलक बताओ। यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर सिंपल उसने प्रेक्षण दिए थे, यहाँ पर भी सिंपल प्रेक्षण दिए थे, अवर्गीकृत आंकड़े थे, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े आए हैं वो वर्गीकृत आए हैं, यानी कि देखो वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो हम लोग बहुलक कैसे निकालेंगे? तो बहुलक बच्चे निकालेंगे फार्मूले से, जो फार्मूला आपको आना ही चाहिए। बिना फार्मूले के ये सवाल हो ही नहीं सकता। तो बच्चे इसका फार्मूला देखते हैं क्या होगा। तो बहुलक बराबर बच्चे फार्मूला होता है, बहुलक बराबर फार्मूला याद कर लेना बच्चे, L प्लस उसके बाद ब्रैकेट में क्या, F1 माइनस F0 फिर बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में बच्चे H भी लगा देना। तो ये तुम्हारा बन गया बहुलक का फार्मूला। अब बच्चे समझते हैं यहाँ पे L, F1, F0 और F2, H कैसे निकाले। ये जो डेटा दिया गया है इससे ये सारी वैल्यू कैसे निकालें और यहाँ पे कैसे पुटअप करें। अगर आप पुटअप कर लेते हैं तब इसको सॉल्व करना तो बड़ा आसान है, सिर्फ कठिन क्या है, तो वैल्यू निकालना ये कठिन है बच्चे। तो समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले बच्चे कौन सी वैल्यू निकालेंगे? तो हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू निकालने वाले हैं? तो F1 वाली वैल्यू निकालने हैं। क्यों? क्योंकि F1 को अगर निकाल ले गए हम तो F0 को भी निकाल लेंगे, F2 को भी निकाल लेंगे। बच्चे अगर आपको F1 मिल गया तो जस्ट उसके ऊपर F0 मिल जाएगा और उसके बाद वाला F2 मिल जाएगा। तो हमको F1 ढूंढना है यानी कि F ढूंढना है। तो बच्चे समझना थोड़ा, ये जो दिया है ये तुम्हारा वर्ग अंतराल है यानी कि CI है, और ये जो दिया गया है ये बारंबारता यानी कि फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चे फ्रीक्वेंसी में F का मान यानी कि F में F का मान कौन सा होगा? तो बच्चे F में F का मान सबसे बड़े वाले पद को चुनते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? तो आप कहेंगे 8 है, यानी कि इसी को हम बना देंगे F, या फिर इसको F1 भी बोल सकते हैं। तो बच्चे जस्ट 1 के बाद क्या आता है? तो आप कहेंगे 0 आता है, तो ये F0 की वैल्यू हो जाएगी। उसके जस्ट बाद 1 के बाद 2 आता है यानी कि ये F2 की वैल्यू हो गई। यानी तीनों वैल्यू हमको ये वाली मिल गई। उसके बाद बात करें अगर L की, तो बच्चे कुछ ना करना, इसके ऊपर जब तुम जाओगे ना सीधा, तो यही वाला तो तुमको आंकड़ा मिला वर्गीकृत वाला, तो ये जो पहले वाला नंबर है ये तुम्हारा कौन सा मान हो जाएगा? तो बच्चे ये तुम्हारा L वाला मान हो जाएगा, यानी L का मान भी मिल गया। उसके बाद बच्चे H का मान, H का मान बच्चे समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो 1 से 3 लिखा है, फिर 3 से 5 लिखा है, फिर 5 से 7 लिखा है। यहाँ पे अंतर देखो कितने का है, 2 का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर। जितने का अंतर वही तुम्हारा H का मान होता है, यानी कि बच्चे गैपिंग पॉइंट H का मान होता है, यानी कि H बराबर भी हमको मिल गया है कितना, 2। अब हम सारी वैल्यू इसमें पुटअप करने वाले हैं, जो जो वैल्यू हमने डेटा से निकाली है सारी यहाँ पे पुटअप करेंगे और आंसर खटाक से ले आएंगे। बच्चे ज़्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है। L का मान देखो कितना है, तो आप कहेंगे 3 है, प्लस F1 की वैल्यू कितनी है, तो 8 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, तो 7 है, बटा यहाँ पे देखो 2 लगा है, 2 लगा दिया, इसके बीच में गुणा का निशान लगा दिया। F1 की वैल्यू कितनी है, तो F1 की वैल्यू बच्चे 8 है, माइनस F0 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 7 है। उसके बाद माइनस F2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। उसके बाद H की वैल्यू कितनी निकाली, यानी कि इनके बीच में अंतर कितने का है, तो इनके बीच में 2 का अंतर है। कितने का अंतर, 2 का अंतर, 2 का अंतर, कितने का अंतर, 2 का अंतर, यानी कि H का मान कितना, 2 हो गया बच्चे। अब यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है, लेकिन बच्चे यहाँ पे बॉडमाउस वाला नियम जरूर लगाना, नहीं तो सवाल आपका गलत होने की संभावना रहती है। यहाँ पे देखो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे 8 में 7 चला गया तो 1। अब यहाँ पे 8 दूना 16 माइनस ये 7 माइनस 2 और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, गुणा का है 2। अब यहाँ पे बच्चे ये वाला और ये वाला नंबर सेम कास्ट का है, तो यहाँ पे ये दो नंबर जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 7 2 9, यानी कि ये हमारा कितना हो गया बच्चे, माइनस का 9 हो गया ना। ये देखो 7 और 2 9, लेकिन काहे का, माइनस का रहेगा, क्योंकि ये भी उसी कास्ट का, ये भी उसी कास्ट का, तो माइनस का ये, माइनस का ये, तो माइनस का 9 आ गया। अब बच्चे क्या करोगे, देखो 1/16 माइनस 9 घटा दो। अब
तो यहाँ पे देखो 1 और 16 में 9 घटाओगे तो 7 बचेगा, और गुणे में क्या है 2, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा क्योंकि इसके बट्टे में 1 है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पे 2 एकन्नम 2 और बट्टे 7, 2 एकन्नम 2, 7 एकन्नम 7 हो गया। अब यहाँ पे बच्चे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, इसका इधर गुणा करा दो, फिर ऊपर वाला नंबर ऐसे जोड़ दो। नहीं समझ में आया दोबारा समझो, इसका इधर गुणा करा दो, इसका इधर गुणा कराओगे, फिर ऊपर वाला नंबर जोड़ दोगे तो 7 त्रिका 21, यहाँ पे प्लस लगा है इसलिए जुड़ेगा, 7 त्रिका 21 गुणा करा दिया, 7 त्रिका 21, 21 में 2 जोड़ दो तो 23, और 23 बटे का 7। अब बच्चे यही तुम्हारा क्या आ गया है बहुलक। अगर और बढ़िया आंसर लाना है तो इसको दशमलव के रूप में भी लिख सकते हो, लेकिन बच्चे ये तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। बच्चे हमें आशा है कि आपको बहुलक के तीनों टाइप कायदे से समझ में आए होंगे। अगर बच्चे आपको तीनों टाइप कायदे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको इसी प्रकार का बेहतरीन कंटेंट लगातार मिलता रहे। हम लोग मिलेंगे अब जो है तोरड़ वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।